क्या आपने कभी सोचा है कि आजकल लगातार पढ़ाई करना या किसी एक काम पर फोकस करना इतना मुश्किल क्यों हो गया है? इस एक्सप्लेनर में हम इसी मॉडर्न अटेंशन क्राइसिस की तह तक जाएंगे और देखेंगे कि कैसे हम अपने दिमाग को रीसेट करके वापस शांत होकर डीप वर्क वाले जोन में ला सकते हैं। चलिए सीधे शुरू करते हैं। बस इस एक नंबर को देखिए, 19 सेकंड। सिर्फ 19 सेकंड। एक एवरेज स्टूडेंट आजकल बस इतनी ही देर किसी एक टास्क पर फोकस कर पाता है, उसके बाद उसका ध्यान भटक जाता है। यह अपने आप में बहुत बड़ा सबूत है कि हमारी ध्यान लगाने की क्षमता पूरी तरह से डिसरप्ट हो चुकी है। और अगर आपको लगता है कि सिर्फ फोकस टूटना ही एक प्रॉब्लम है, तो जरा इस पर गौर कीजिए। आज का आम स्टूडेंट दिन भर में एवरेज 150 बार, जी हां 150 टाइम्स अपना फोन चेक करता है। ऐसे में दिमाग को शांत होने का वक्त ही कहां मिलता है? तो इस पूरे इश्यू को समझने के लिए और अपने दिमाग को वापस ट्रैक पर लाने के लिए हम इन 5 स्टेप्स पर बात करेंगे। पहले हम स्टूडेंट अटेंशन क्राइसिस को समझेंगे, फिर डोपामीन का विज्ञान, डोपामीन डिटॉक्स का सच, डिजिटल ओवरस्टिमुलेशन को कैसे कम करें और आखिर में डीप वर्क में महारत कैसे हासिल करें। आइए सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1, द स्टूडेंट अटेंशन क्राइसिस। देखते हैं कि जब हमारा पुराना इंसानी दिमाग आज की इस मॉडर्न अटेंशन इकोनॉमी से टकराता है तो आखिर होता क्या है। अब इन लक्षणों को देखिए। क्या ये जाना पहचाना लगता है? सोचा था 5 मिनट का यूट्यूब ब्रेक लेंगे और देखते ही देखते 2 घंटे निकल गए। पढ़ाई के बीच हर 3 मिनट में फोन उठाना या फिर होमवर्क करने का ख्याल ही किसी फिजिकल पेन जैसा लगना। छोटे छोटे टास्क्स भी पहाड़ जैसे लगते हैं। ये सब तब होता है जब दिमाग को हर कुछ सेकंड्स में एक नए फास्ट एंटरटेनमेंट की आदत हो जाती है और हमारा अटेंशन स्पैन एकदम गिर जाता है। पर यहाँ एक बात सबसे जरूरी है, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो ये आपका आलस या लेजीनेस बिल्कुल नहीं है। ये असल में दिमाग का हद से ज्यादा उत्तेजित होना या न्यूरोबायोलॉजिकल ओवर स्टिमुलेशन है। डूम स्क्रॉलिंग करते रहना कोई मॉरल फेलियर नहीं है। दरअसल हमारा नर्वस सिस्टम इस हाईली इंजीनियर्ड डिजिटल माहौल में लगातार नई चीज़ों और खतरों को स्कैन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। हमारा दिमाग बस वही कर रहा है। और यहीं पर हमारा दूसरा टॉपिक आता है, डोपामीन की साइंस। इस संकट को वाकई समझने के लिए हमें दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम के अंदर झांकना ही होगा। हम सब ने डोपामीन का नाम सुना है, राइट? लोग अक्सर इसको सिर्फ एक प्लेजर केमिकल या खुशी देने वाला रसायन मानते हैं, पर सच तो यह है कि डोपामीन दरअसल दिमाग का एक मोटिवेशनल कंपस है। ये इवैल्यूएट करता है कि क्या जरूरी है और हमें किसी लक्ष्य या गोल की तरफ एक्शन लेने के लिए आगे बढ़ाता है। इस बात को और आसानी से समझने के लिए दोनों तरह के स्टिमुलाई को कंपेयर करते हैं। जब हम कोई नेचुरल रिवॉर्ड पाते हैं, जैसे अच्छा खाना, तो दिमाग में एक नॉर्मल लेवल का डोपामीन रिलीज होता है। लेकिन जब हम एक्सट्रीम स्टिमुलाई का सामना करते हैं, जैसे कांस्टेंट शॉर्ट वीडियोस, गेमिंग या जंक फूड, तो ये सिस्टम पूरी तरह हाईजैक हो जाता है। ये इतना ज्यादा डोपामीन रिलीज करता है कि दिमाग को हमेशा सिर्फ हाई इंटेंसिटी वाली चीजों की ही आदत पड़ जाती है। दिमाग की इसी हालत के कारण इंटरनेट पर एक ट्रेंड काफी वायरल हो गया, जो कि हमारा तीसरा टॉपिक है, द डोपामीन डिटॉक्स मिथ। पॉप साइकोलॉजी अक्सर दावा करती है कि आप अपने दिमाग से डोपामीन को पूरी तरह फ्लश आउट कर सकते हैं, जैसे कोई केमिकल बॉडी से निकाल रहे हों। पर साइंटिफिक रियलिटी बिल्कुल अलग है। एक डिटॉक्स असल में दिमाग से डोपामीन को खत्म नहीं करता। ये सिर्फ एक कॉग्निटिव बिहेवियरल तरीका है अपनी आदत बदलने का, ताकि हम डिजिटल ओवर स्टिमुलेशन को थोड़ा कम कर सकें। जैसे हार्वर्ड हेल्थ के डॉक्टर पीटर ग्रिन्सपून काफी क्लियर शब्दों में कहते हैं कि आप सच में डोपामीन से फास्ट या उपवास नहीं कर सकते। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप खाली करके वापस भर लें। ये एक जरूरी न्यूरोट्रांसमीटर है। असल लक्ष्य इस केमिकल को खत्म करना नहीं है, बल्कि उन एल्गोरिदम्स और स्क्रीन्स की भीड़ से जानबूझकर ब्रेक लेना है जो हमारे दिमाग पर कब्जा कर लेते हैं। अब जब हम जानते हैं कि असल गोल दिमाग को शांत करना है, तो आइए देखते हैं हम ये प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, रिड्यूसिंग डिजिटल ओवरस्टिमुलेशन। इसकी शुरुआत सुबह से ही होती है। एक लो डोपामीन मॉर्निंग रूटीन अपना कर देखिए। सुबह उठते ही फोन चेक करने के बजाय पहले 30 से 60 मिनट कुछ और कीजिए। कॉफी से पहले पानी पीजिए, बाहर नेचुरल लाइट में थोड़ा वक्त बिताइए, कोई सिंपल सा रिपीटेटिव टास्क कीजिए और एक अच्छा प्रोटीन वाला ब्रेकफास्ट लीजिए। ऐसा करने से आप शुरुआत में ही दिमाग को अनक्वेक, थका देने वाले डोपामीन हिट से बचा लेते हैं। इसके अलावा अपनी डिजिटल लाइफ की थोड़ी बाउंड्रीज सेट करना जरूरी है। बहुत सिंपल चीजें हैं। उन एंडलेस स्क्रोलिंग वाली एप्स को होम स्क्रीन से बिल्कुल हटा दीजिए।
सुबह के पहले 30 मिनट ब्लॉकिंग ऐप्स का यूज कीजिए। शाम होते ही फोन को ग्रे स्केल मोड पर डाल दीजिए। और हाँ, फोकस वाले काम से 1 घंटे पहले सब कुछ बंद करके डिजिटल सनसेट ट्राई कीजिए। जब आपके आसपास डिस्ट्रैक्शन का रास्ता मुश्किल हो जाएगा ना, तो डिसिप्लिन लाना बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा। और जब आप इस ओवर स्टिमुलेशन के शोर को कम कर देते हैं, तब दिमाग दोबारा तैयार होता है प्रोडक्टिव और गहरे फोकस के लिए। हमारा आखिरी टॉपिक, मास्टरिंग डीप वर्क। सबसे पहले तो ये एकेडमिक मल्टीटास्किंग का जो आइडिया है ना, इसे बिल्कुल भूल जाइए। ये दरअसल काफी नुकसान पहुंचाता है। इसके बजाय मोनोटास्किंग की आदत डालिए। एक वक्त पर सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट या काम पर फोकस कीजिए। यही वो तरीका है जिससे दिमाग अपने भटके हुए अटेंशन को वापस हील कर पाता है और लगातार फोकस करने के न्यूरल पाथवेज बनाता है। ध्यान रखें, फोकस एक झटके में नहीं आता, इसे सिस्टमैटिकली बिल्ड करना पड़ता है। पहले फाउंडेशन बनाइए, 25 मिनट का बिल्कुल डीप फोकस बिना किसी डिजिटल डिस्ट्रैक्शन के, और फिर 5 मिनट का ब्रेक। जब इसकी आदत हो जाए तब अपनी कैपेसिटी बढ़ाइए और 45 मिनट फोकस और 10 मिनट ब्रेक वाले जोन में आइए। एक और बहुत बढ़िया तरीका है द डीप वर्क स्कोर कार्ड मेंटेन करना। सिर्फ ये कहना कि मुझे ज्यादा फोकस करना है काफी नहीं होता। अपने अनब्रोकन फोकस का टाइम ट्रैक कीजिए, अपने काम की क्वालिटी देखिए, डिस्ट्रैक्शंस आने पर आप उन्हें कैसे रोक पाते हैं और ब्रेक्स के बाद वापस कितनी जल्दी फोकस में आते हैं। इन मैट्रिक्स को ट्रैक करने से आपका फोकस एक ऐसी मेजरेबल स्किल बन जाता है जो वक्त के साथ साथ बेहतर होती जाती है। और जब आप सच में अपने दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम रिकैलिब्रेट कर लेते हैं, उसके रिजल्ट्स नेचुरली बहुत शानदार होते हैं। आप नोटिस करेंगे कि डीप फोकस अपने आप बनने लगता है। पढ़ाई या कोई भी काम अब पहाड़ जैसा मुश्किल नहीं लगता। आपका दिमाग पहले से कहीं ज्यादा शांत महसूस करता है। आपको जबरदस्ती खुद पर जोर नहीं डालना पड़ता, डिसिप्लिन अपने आप आता है और वो मेंटल थकान काफी हद तक कम हो जाती है। लर्निंग फाइनली मजेदार लगने लगती है। इस पूरे एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए हम आपके पास एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं। जरा सोचिए, अगर इंसानी दिमाग को ये ऐप्स और एल्गोरिदम्स लगातार हाईजैक ना करें तो हमारा दिमाग क्या कुछ हासिल नहीं कर सकता? इस इंस्टेंट प्लेजर को कंट्रोल करना सिर्फ अपना होमवर्क टाइम पर खत्म करने के बारे में नहीं है। ये असल में आज के इस डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड में अपने दिमाग की असली क्षमता, उसके ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक करने के बारे में है। इस बारे में ध्यान से सोचिएगा जरूर।